पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद अल नहान आज पाकिस्तान आएंगे। मुआशी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। शहजादा खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद अल नहान को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एवॉर्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। तकरीब सुपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वलीअहद और सदर मुमलिकत की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म से भी अबू धाबी के वलीअहद मुलाकात करेंगे। भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। कौमी सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। अस्करी क़यादत का इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर। कहा मुसल्लह अफवाज हमा वक्त चौकस हैं और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम के एतमाद पर हमेशा पूरा उतरेंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पसे पर्दा असल हकायक आश्कार। 27 फरवरी 2019 को पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। 26 फरवरी को भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया। गलती मानने के बजाय भारत ने F-16 मार गिराने का दावा किया। भारतीय सहाफ़ियों और अमरीकी तजियाकारों ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट अफवाज पाकिस्तान के अज़्म और महारत की लाजवाल दास्तान। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी को दुश्मन को अब्दी सबक सिखाया। शाहीनों ने भारतीय MiG-21 और Su-30 तैयारे तबाह कर दिए। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके दुनिया के सामने पेश किया। पाकिस्तान ने जज्बा खैर से गाली के तहत अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। भारतीय नाम नेहा सर्जिकल स्ट्राइक का अगले ही रोज मुंह तोड़ जवाब। पाक फ़ज़ाइया के एक्शन से भारत अपना लड़ाका तैयारा, हेलीकॉप्टर और 6 फौजी गंवा बैठा। अमेरिका ने भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का भोंडा दावा ठुकरा दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने भी भारतीय फ़ज़ाइया के पाकिस्तानी F-16 तैयारे को मार गिराने में नाकामी नुमाया तौर पर बयान की। भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भिजवाने से मोदी की शिकस्त दुनिया ने देखी। बालाकोट में शाहीनों का भारतीय जारियत का दंदान शिकन जवाब। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी पर भारतीय तैयारा मार गिराया। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का 27 फरवरी की कामयाबी पर फ़ख्र का इजहार। कहा फ़ौज पाकिस्तान दुनिया की सबसे बहादुर और मजबूत अफवाज है। खून के आखिरी कतरे तक पाक फ़ौज का साथ देंगे। बादलों की इनिंग्स का तीसरा रोज। मुल्क में तीसरे रोज भी बारिशों का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत में रात से वक्फे से बारिश। रावलपिंडी के अक्सर इलाकों में भी बादल बरसे। लाहौर, कलात, मानसहरा में भी बारिश। वादिया कागान, शुगरान, नारान समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। वादिया नीलम और तीरा में भी आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में भी बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुलजमान की हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ अदालत को ही है। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हवालगी वाली FIR पढ़ें, उसमें इल्ज़ाम फौजी तनसीबात के बाहर तोड़ फोड़ का है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में केस की समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट में सानिया 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात पर समाअत। बानी पीटिया की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मनसूख करने का केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी पीटिया के जिस्मानी रिमांड समेत दीगर मुलजमान के मुकदमात भी मुलतवी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की इस्तदा पर मुकदमात मुलतवी। जुडिशल कमीशन का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा।
लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की 17 असामियां खाली। लीबिया कश्ती हादसा, जाँ भाग 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंच गई। वफाकी वजीर बराए हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। रियाज हुसैन ने कहा कि हुकूमत मुतासरीन के खानदानों के साथ खड़ी है। लीबिया में जिंदा बचाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रमज़ानुल मुबारक में इंतजामात बेहतर बनाए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। मुराद अली शाह ने वज़रा को हिदायत की कि तरक्याती काम तेज़ी से मुकम्मल किए जाएं। मुस्तफ़ा कत्ल केस स्पेशलाइज्ड यूनिट ने मुबैना मुनशियात डीलर साहिर हसन से तफ्तीश के बाद बड़ी फहरिस्त तैयार कर ली। मुनशियात फरोशी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। टीवी अदाकार साजिद हसन के मैनेजर को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। साहिर हसन ऑनलाइन तमाम रकम मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। मुकर्रम अली के बैंक अकाउंट्स की मुकम्मल हिस्ट्री चेक की जाएगी। कराची में पुलिस के बरवक्त पहुंचने पर शहरी लूटने से बच गया। गुलशन हदीद में शहरी को लूटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में रात के 2 ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जामक। लांडी में ट्रॉलर की टक्कर से 24 साला नौजवान चल बसा। पुरानी सब्जी मंडी अस्करी पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर जामक हो गया। शाहरा नूरजहां और तैमूरिया पुलिस का मुकाबला। 4 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। रात गए थाना हैदरीन मार्केट की हुदूद में पुलिस और रेंजर्स का कॉम्बिंग ऑपरेशन। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। 1 या 2 मार्च को 1 रमज़ान की मुनासबत से कटौती होगी। कटौती बचत और PLS अकाउंट से होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। मोटरवे पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले हो जाएं होशियार। अब तेज रफ्तारी पर जुर्माने के साथ गाड़ी भी बंद होगी। IG मोटरवे ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माना किया जाएगा। नादरा ने पहले से बने किसी बे फॉर्म को मनसूख नहीं किया। सोशल मीडिया पर बे फॉर्म से मुतल्लिक चलने वाली खबरें अफवाह करार। 10 साल से कम उम्र बच्चे का बे फॉर्म बगैर तस्वीर के बनवाया जा सकता है। 10 साल से ज़्यादा या 18 साल से कम उम्र बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए तस्वीर वाला बे फॉर्म लाजिम। अफगानिस्तान की तारीखी जीत। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से आउट। इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 325 रन बनाए। इंग्लिश टीम हदफ के ताक़ुब में 317 रन पर ऑल आउट हो गई। इब्राहिम ज़दरान का चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन बनाकर बेन डकेट का 165 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनिंग्स में 6 छक्के और 12 चौके भी शामिल। अफगानिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी वनडे इनिंग्स का रिकॉर्ड भी बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सेंचुरियों का रिकॉर्ड। मेगा इवेंट में अब तक 11 सेंचुरियां बन चुकी। 2002 और 2017 में 10-10 सेंचुरियां बनी थी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आज अपना आखिरी मैच खेलेगा। पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम में बांग्लादेश से दोपहर 2 बजे जोड़ पड़ेगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। गजा जंगबंदी मुआहदे पर यकतरफा अमल दरामद। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई बदस्तूर तागीर का शिकार। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड्स अबू उबैदा ने हलाक इसराइली यरगमालियों की शिनाख्त जाहिर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को आज रिहा किए जाने का इम्कान।
ट्रंप का दुनिया के अमीर तरीन अफराद को अमरीकी शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड की फ़रोख्त का ऐलान। गोल्ड कार्ड की फ़रोख्त 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत पहले काबीना इजलास में बड़ा फैसला। ट्रंप ने काबीना से खिताब करते हुए कहा, अखराजात में कमी ना की तो अमरीका दिवालिया हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की जुमे को बड़ी डील पर दस्तखत करने आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। अमरीकी सदर का जल्द यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगाने का ऐलान। और रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं, जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज फ़खर जमान का पीसीबी डिजिटल को इंटरव्यू। रिटायरमेंट से मुतल्लिक खबरों की तरदीद करती।